हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे। आज हम लेकर आए हैं सी टेट और यूपी टेट के का हम क्या लाए हैं हिंदी। सी टेट और यूपी टेट का क्या लाए हैं हिंदी। देखिए हमारा क्या है, पहला हमारा क्लास आज स्टार्ट है। क्या है वर्णमाला। हम चलते हैं, हम अपने आज शुरू करते हैं वर्णमाला के पहला हमारा क्या आएगा वर्ड। देखिए वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला पहले हम वर्ड सीखेंगे, फिर माला उसके। वर्ड क्या होता है, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी और खंड नहीं हो सकता। हम जो बोलते हैं वही हमारा क्या होता है ध्वनि होता है। उसका और खंड अगर ना किया जाए वही क्या होता है हमारा क्या होता है वर्ड होता है। उसी को हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। जैसे हमारा क हुआ, म हुआ, अ हुआ, आ हुआ, क ख ग घ अंग इ ट ठ जो भी जितने हमारे सब स्वर और व्यंजन है सबको मिला के हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। लेकिन ये क्या है, हम उसे जैसे क हमारा क्या है क है हम इसे क और प्लस अ तोड़ सकते, इसके बाद और खंड कर सकते नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया वर्ड हो गया। अब जैसे अ हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया वर्ड। अब इसे और हम तोड़ नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला देखो, पहले वर्ड का एक इम्पोर्टेंट देख लिए। वर्ड क्या होते हैं, व्याकरण में ध्वनि कहते हैं। व्याकरण में वर्ड को ही हम क्या कहते हैं ध्वनि कहते हैं, या इसका अर्थ ही हम क्या मान लेते हैं ध्वनि का अर्थ वर्ड। जो हम बोलते हैं इसी को लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या हो, देखिए वर्ड माने हमारा क्या हो गया, आप अभी सुनिए ध्वनि, और माला क्या हो गया क्रमबद्ध। यानी वर्डों को व्यवस्थित रूप में रखने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं वर्णमाला। हम जो वर्ड है उसी से हमारा क्या हुआ, अ हुआ, आ हुआ, ई। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, आ ई, फिर क ख ग घ, ये सीरियल वाइज से पढ़ते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है वर्ड। सेम इंग्लिश में क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हमारा वर्णमाला कितने टाइप्स होता है, हमारा वर्णमाला 3 टाइप्स होता है। एक हमारा वर्णमाला स्वर होता है, व्यंजन होता है, और क्या होता है अयोगवा होता है। वैसे अब प्रेजेंट टाइम में सब लोग 2 ही पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन, और अयोगवा को बहुत कम वैल्यू रखते हैं। पर हमारा 3 होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवा। अब चलिए बताइए आप सब, स्वर क्या होता है, व्यंजन, अयोगवा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो जो हमारा आ ई ई है, ये हमारा क्या है स्वर। स्वर क्या होता है, जो किसी के हेल्प ना ले, कि बिना किसी के सहायता से बोला जाए और आसान तरीके से बोला जाए, इजी लगे, इसमें हमारा कम बल लगे, वो हमारा क्या हो जाता है स्वर। और व्यंजन क्या होता है, जो हमारा स्वर की सहायता से बोला जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है व्यंजन। और अ जो हमारा होता है, एक जो हम बचपन में पढ़ते हैं, माने अंगूर माने कुछ ना, वही हमारा क्या हो जाता है अब अयोगवा। अब हम चलते हैं स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मैंने बोला ना, जो किसी के हेल्प नहीं लगते, कि अकेले बोले जाते हैं, वो हमारा क्या होते हैं स्वर होते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, जिसमें कोई बल नहीं लगता या फिर अकेले वर्ड होता है। जैसे हमारा क्या हुआ आ इ ई उ री ए ओ, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारा आ ई उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ये हमारे कितने हैं 11 होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं 11 होते हैं। अच्छे से इसका एक नोट पॉइंट देख लीजिए। हमारा स्वर देखिए, अगर कोई पूछा कुल स्वर कितने हैं 11 है, कितने हैं 11। अगर फिर बोले लिखित स्वर कितने हैं, हमारे क्या हैं 11 हैं, तो उसमें हम ऋषि भी ले लेते हैं। अगर बोलने के आधार पर बोला जाए तो हमारे कितने 10 ही स्वर होंगे। देखिए ऋषि क्या होता है हमारा, देखिए व्यंजन से शुरू होता है, उसे अगर हम बोलेंगे तो री आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा स्वर। तो बोलने के आधार पे हमारा क्या हो जाता है 10 स्वर होते हैं, और लिखने और कुल स्वर हमारे कितने होते 11 होते हैं। अब हम चलते हैं स्वर के भेद। देखिए हम स्वर आज पढ़ लेते हैं, व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर अयोगवा और ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा स्वर के कितने भेद होते हैं 3 भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं 3 स्वर। एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसे बोलने में कम समय लगता है, या फिर बोलिए कि एक मात्रा लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या फिर बोलिए 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
बोलते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिसमें ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है या फिर 3 मात्रा का इतना समय लगता है, उसे हम स्वर बोलते हैं। अब हमारे में इसमें ह्रस्व स्वर में हमारा क्या आ जाएगा, आ जाता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और हमारा क्या आ जाता है, ऋषि। कितने हो जाएंगे, 4। और दीर्घ स्वर हमारा क्या होता है, जैसे क्या हर्ष स्वर से, जैसे हमारा जल्दी बोल दिए, आ में टाइम लग रहा है कि नहीं, 2 गुना टाइम लग रहा है हर्ष स्वर से, तो ये हमारा दीर्घ हो गया। अब बड़ी ई जो हम लोग बोलते हैं ई, देखिए बड़ी ई, देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। और हमारा ऊ में देखो ज़्यादा कम समय लग रहा है, ऊ में ज़्यादा समय लगे, ये हमारा दीर्घ हो जाएगा। अब प्लुप्त स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर हम हिंदी में जो 3 लिखते हैं उसी टाइप से हमारा था। जैसे ओम, ओम हमारा हुआ जिसमें हम थोड़ा खींच कर कहेंगे, टाइम लगाएंगे, वो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर। जैसे हमने बोला राधा, देखिए राधा, हमने क्या बोला, राधा, ऐसे बोला ना, तो वो खींच कर बोला, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त। राम, श्याम, इधर आओ, ऐसे मैंने खींच कर बोला, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर हमने बताया भी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हर्ष क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। हमारा अ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, ऋषि। हमारे कितने हर्ष स्वर हैं, कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, ऊ, री, ये हमारे क्या हो गए, हर्ष स्वर। क्या हो गए, ये हर्ष स्वर। याद रखिएगा। क्या पूछते, बस इतना पूछेंगे कि किस हर्ष स्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर में हमें 1 मात्रा का समय लगता है। और कितने स्वर होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना लगता है, लगभग 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। हमारा दीर्घ स्वर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 हुए कि नहीं। हमारे दीर्घ स्वर कितने होंगे, 7। और कितने मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लगेगा। कितनी मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगेगा। मतलब दीर्घ गुना से हमारा हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है हमारा दीर्घ स्वर में। जैसे हमारा देखिए आ क्या होगा, आ हमने बोला आ, अ प्लस अ बनेगा, तो 2 समय लग रहा है कि नहीं, 2 मात्रा का, वही हमारा हो जाएगा आ। तो हमारे कितने हुए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, वो हमारा क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। फिर बोलिए 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हमारा अब हो गया ये ओम, क्या हो गया, ओम। देखिए ये हमारा हिंदी के गिनती के 3 है। ये हो गया हमारा हर्ष स्वर। ये दिखाते कि प्लुप्त स्वर में वो लिखा रहेगा ऐसे, अगर कहीं लिख गया तो समझ लीजिए, अगर किसी बीच में हुआ या लास्ट में हुआ तो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर हो जाता है। हमने जैसे बताया अभी, राम, श्याम, किसी को बुला, इधर आओ, उधर जाओ, ऐसे हमने बोला, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं मात्रा। अब देखो मात्रा भी हमारे स्वर जो होता है, इसमें स्वर में ही आता है। मात्रा हम बचपन से सीखते हैं, जब हम क ख सीख लेते हैं, आ सीख लेते हैं, फिर इसमें मात्रा। देखिए मात्रा क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं, तो वो जो वर्ड हो गया वो तो लिख दे, पर उस वर्ड को व्यंजन के साथ कैसे व्यक्त करते हैं, वही हमारा मात्रा होता है। हम स्वर जो है वो है, उसी को हम व्यंजन के साथ कैसे लिखेंगे, उस रूप को हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे हमारा स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर को जो निश्चित चिन्ह है उसको मात्रा कहते हैं। अ, आ, ई, इसकी एक मात्रा होती है, हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं जानते थे क्या होता। तो ये होता है कि जो हम स्वर बोलते हैं उसको व्यंजन के साथ व्यक्त करने के लिए जो हम उसका चिन्ह देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा। देखिए हमने बचपन से पढ़ा है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का कोई मात्रा, आ का क्या होता है, एक खड़ी पाई। और ई का क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा, एक खड़ी पाई ऊपर से आगे से ओढ़ाई। और बड़ी का पढ़े हैं, एक खड़ी पाई पीछे से, सॉरी, ई के एक खड़ी पाई पीछे से उड़ाई, बड़ी ई के एक खड़ी पाई आगे से उड़ाई। और ऊ के हम लोग पढ़े
आगे से टांग टूटा, बड़ा ऊ के पीछे से टांग टूटा, ऋषि के नीचे से ऐसे एक ऊपर से एक हुंडी, और ए के ऊपर से 2 हुंडी, अ के हम पर एक खड़ी पाई ऊपर से एक हुंडी, अ का एक खड़ी पाई ऊपर से 2 हुंडी। ये हम लोग बचपन से ही रटते आ रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। कैसा लगा हमारा ये हिंदी का सेशन और हमारा पढ़ाने का तरीका, हाँ, वर्णमाला और स्वर कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर आपको व्यंजन, आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो व्यंजन पे आएगा, वो देखना ज़रूर करिएगा और हाँ, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।